नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करने हेतु कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 14 अक्टूबर को दिल्ली में होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम तय होंगे। कांग्रेस की पहली सूची 8 से 10 दिन में आने की संभावना है। यह जानकारी आज राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने पत्रकारों से बात करते हुए दी। इस अवसर पर उन्होंने और भी क्या जानकारियां दी, आइए आपको सुनाता हूं उनसे हुई पूरी बातचीत। दौरा करने के लिए आए इन दौरों में प्रमुख रूप से हम अपने ब्लॉक अध्यक्षों के साथ, वर्तमान में जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं और पूर्व में रहे हुए 2, 3 या 4 हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनके साथ हम रायशुमारी करते हैं। साथ ही कांग्रेस के सिंबल पर लड़े हुए पंचायत समिति के हमारे जो चुनाव लड़े हुए लोग, हारे हुए हो चाहे जीते हो, उनके साथ हम विचार विमर्श करते हैं। हाथ के सिंबल पर चुनाव लड़े हुए जिला पंचायत के लोगों के साथ विचार विमर्श करते हैं और ऐसे ही नगर पालिका के नगर पार्षदों के साथ विचार विमर्श करते हैं। संगठन और चुनावी राजनीति का तजुर्बा रखने वाले सिलेक्टेड लोगों के साथ उनकी बाकायदा पहले लिस्ट तैयार करके लिस्ट वाइज उन लोगों को बुला करके उनके साथ हम चर्चा करने का काम करते हैं, ताकि केंद्रीय चुनाव समिति के अंदर चुनावी राजनीति का अनुभव रखने वाले जमीनी स्तर पर जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं, उनके भी विचार और संगठन के लोगों के विचार भी चुनावी इलेक्शन समिति के सामने हमारे वो हम रखें और हमारे कैंडिडेट चयन की प्रक्रिया सबसे बेहतरीन हो। इस दिशा के अंदर ये दौरे चल रहे हैं। हर विधानसभा पे कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से लोगों की राय, कार्यकर्ताओं की राय आ रही है, कांग्रेस के प्रत्याशी जिताऊ प्रत्याशी होंगे, जो कि आने वाले समय में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा। आप अपनी रिपोर्ट कहाँ पेश करेंगे? क्या मापदंड तय किए हैं तुमने? देखिए, अभी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है वो 14 तारीख को होगी दिल्ली, जिसके अंदर स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी, हम लोग बैठेंगे और उसमें सारी चीज़ें तय होंगी। जैसे कुछ तय होगा तो हम आपको सूचित करेंगे। सर, नहीं, कितने लोग हैं सर? होने के बाद टिकट के लिए कितने का आवेदक है सर? आप लिस्ट होगी कोई? बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर, अभी फलोदी के तो मेरे को भी लिस्ट चेक करनी है, परंतु हर सीट के ऊपर काफ़ी तादाद के अंदर। आपको कहाँ की जिम्मेदारी है सर? मेरे पास 14 जिले हैं सह प्रभारी के रूप में। अच्छा। 12 झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, पाली, आपका जोधपुर, बाड़मेर जैसे। कैसा है सर माहौल, कैसा लग रहा है आपको? पिछले 5 वर्षों में जो कांग्रेस पार्टी ने कार्य किए हैं, मुझे लगता है कि लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन जो है कांग्रेस की योजनाएं लेकर के आई। चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में बीमा योजना की बात हो, चाहे वो सिलेंडर के दाम घटाने की बात हो, बिजली के यूनिट्स फ्री बिजली की बात हो, तो तमाम योजनाओं ने लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आए हैं। और लोग इस बार पहली बार हो रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज़ पूरे प्रदेश में देखने को नहीं मिला। सर, संभावित पहली लिस्ट कब तक अनुमानित? देखिए, हम अगले 8 से 10 दिन के अंदर पहली लिस्ट हमारा प्रयास होगा कि हम उसमें निकाल लें। नहीं, आमतौर पर अब ये चर्चा की जाती है कि सर सरकार के खिलाफ माहौल नहीं है, अगर कांग्रेस ने उम्मीदवारों का चयन ढंग से किया तो सरकार फिट हो जाएगी। इसमें ये जो माहौल बना हुआ है, लोगों की भीड़ है, इतने आवेदन आए हुए हैं, ये जो इन लोगों को आप कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, ये जो भीड़ है, ये इस बात का संकेत है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान है। ठीक है। और इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर आवेदन भी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के अंदर जोश देखते हैं, वो पब्लिक का जोश पढ़ते हैं, तभी आवेदन किसी सीट के ऊपर बढ़ने का काम होता है। हाँ, ये बात सही है कि जब आवेदक ज़्यादा होते हैं तो संगठन का ये प्रयास रहता है कि सबको मिलजुल कर बिठा करके बातचीत करके जो है एक प्रत्याशी बीच में से लोकल प्रत्याशी
भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजस्थान में प्रथम लिस्ट जारी करने के बाद मचे घमासान को देखते हुए कांग्रेस ने चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, कार्यकर्ताओं की राय और सर्वे पर जोर देना शुरू कर दिया है। फलौदी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए रायशुमारी करने और टिकट के दावेदारों से मिलकर उनसे जीत का आधार जानने के लिए आज कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ फलौदी पहुंचे और फल सब्जी मंडी के सामने कृष्णा ऑर्बिट में विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं, दावेदारों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मुलाकात की तथा सबकी राय जानी। होटल के रूम नंबर 106 के बाहर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा रही। रूम के बाहर गेट पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इलमदीन मेयर और रामू माली को व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन कई दफा ऐसा भी हुआ कि व्यवस्था भंग होती नजर आई। वीरेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देश थे कि 1-to-1 बात की जाएगी, लेकिन ज्यादातर लोग ग्रुप में मिलना चाहते थे। टिकट के दावेदारों ने अलग अलग मुलाकात की और अपनी जीत का आधार बताया। फलौदी से टिकट के लिए पूर्व में 51 जनों ने आवेदन किए थे और इनमें से अधिकांश आज अपना पक्ष रखने आए थे। उनके साथ समर्थक भी आए और करीब 4 घंटे तक मिलने का सिलसिला चलता रहा। कई बार काफी संख्या में लोगों के कमरे में घुसने पर वीरेंद्र सिंह नाराज भी हुए और उठकर चले जाने की धमकी दी। राठौड़ पूर्व में 9 अक्टूबर को फलौदी आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश उनका दौरा रद्द हो गया था। फलौदी विधानसभा क्षेत्र से टिकट की मांग करने वाले प्रमुख दावेदार महेश व्यास, ओम जोशी पूर्व विधायक, सलीम नागौर उप सभापति नगर परिषद, हाजी उमरदीन सिंधी प्रधान पंचायत समिति फलौदी, डॉक्टर पप्पू राम डारा की अनुपस्थिति में उनके बड़े भाई देव बिश्नोई, प्रकाश छंगानी, मोहमराज बिश्नोई, रेशमा राम गोदारा, जिला परिषद सदस्य हजारी राम बिश्नोई बाप, माणक मेघवाल, सिकंदर खां, पविता बिश्नोई, हुक्मा राम बिश्नोई, शिषपाल बिश्नोई, काना राम बिश्नोई, विभा बिश्नोई, दिलेर सिंह भाटी, किरण मेघवाल, कांता व्यास सहित अन्य दावेदारों ने मुलाकात की। काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भी राठौड़ से मिलकर राय रखी। इस अवसर पर सभापति पन्नालाल व्यास, पार्षद अशोक व्यास, मोहन गोदारा, प्रकाश सैन, पहाड़ सिंह, डॉक्टर शिवांगी थानवी, केशुराम मेघवाल ब्लॉक अध्यक्ष बाप, भैरव सिंह राजपुरोहित सरपंच, हनुमान मेघवाल एका, बचनाराम बहादुर डड्डू, जितेंद्र सिंह, केशुराम बिश्नोई उप प्रधान सहित अनेक नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हाँ सर, मिले है क्या? क्या बात हुई? बात तो किसानी टिकट दो पहले। अच्छा, फिर क्या कहा? क्या विचार करेंगे। अच्छा, और बाकी सतीश को किसी को दो टिकट, हम उनके साथ ये सीट कांग्रेस निकालेंगे हम। किसी को दो सतीश को। ठीक है, ये रहा हमारा थे। आपने ये कहा है कि मेरे को टिकट दो, नहीं तो किसी को दोगे, हम उनके साथ है। हाँ, यही बात हुई। हाँ, सतीश को उनके साथ है। सतीश को। हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जल्दी। हजारी राम मार्केटिंग चेयरमैन। मैंने तो यही कहा कि मजबूत आदमी कांग्रेस को, चाहे बिश्नोई को टिकट दो, चाहे मुसलमान को दो, चाहे ब्राह्मण को दो, चाहे मेघवाल को दो, किसी को टिकट दोगा। हम पंचायत में जैसे चुनाव लड़ते हैं, जैसे लड़के हम आपके सीट निकालेंगे। अर्थ यह है कि हम कर्जा चुकाएंगे। मेरी उम्र हो गई है 70 साल, मैंने 50 साल से मैं राजनीति करता हूँ। इस साल 5 साल में जो जितना काम हुआ है ये कभी नहीं। हम काम से बहुत संतोष है। काम के लिए हम अशोक गहलोत को सरकार बनाएंगे। अशोक गहलोत का हमारा कर्जा उतरेगा। जय कांग्रेस, जय भारत। कांग्रेस पार्टी के नेता आए हुए हैं वीरेंद्र सिंह जी, आपका मिलना हुआ क्या? नहीं, बस सब कार्यकर्ता मिले, उसके पश्चात मिलना हुआ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? उनसे इन 5 सालों जो किया है काम राजस्थान सरकार ने, वो तो उनको पता ही है, लेकिन फलौदी के अंदर जो विशेष काम हुए हैं उनको बताएंगे। और साथ ही फलौदी जो जिला बना है उसके बाद जो फलौदी को जो अभी वर्तमान में लाभ हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। और मेरे चुनाव हारने के पश्चात से लेके और आज तक निरंतर जो कार्य संगठन से जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए जो भी कार्य किए हैं उन बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आप अपने टिकट की दावेदारी जताएंगे? बिल्कुल, टिकट की दावेदारी तो है ही। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये जो टिकट है वो एक सूर्य की तरह है। जैसे जैसे सूर्य उगता है वैसे वैसे ये टिकट पक्का होता है। अच्छा, तो ऐसा एक ही दिन और एक ही सप्ताह में टिकट तय नहीं होता है। इसके लिए बड़ी साधना करनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है, सबसे बड़ा त्याग करना पड़ता है। बिना मन के कई कार्य करने पड़ते हैं और मतलब आप दिन रात सब भूल जाओ। राजनीति एक तरह से बोलते हैं ना कि साधु कार्य
सबूत जो है वो धारण करना पड़ता है। चलो बहुत अच्छा हमारे वही अपना पार्टी किसे टिकट देना चाहिए, क्या करना चाहिए, उन्होंने अपना मत, मेरा मत मांगा। आप किसके सपोर्ट में गए थे? सर ये तो पता चल जाएगा आने वाले टाइम में, बट जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने उनको खुल के उनके सामने रख दिया। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? ठीक है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हुए मुझे वहाँ से भेजा। ठीक। सेवा समर्पण ग्रुप के तत्वावधान में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बालिकाओं को अंग्रेजी स्पोकन व कंप्यूटर शिक्षा के लिए सहयोग करने वाले भामाशाहों, बेहतर शिक्षा के लिए प्रयास करने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों और ग्रुप की संचालिका का बहुमान किया गया। समर्पण सेवा ग्रुप ने भामाशाहों के माध्यम से 32 बालिकाओं व लायंस क्लब मरुवीरा की ओर से 21 बालिकाओं को इंग्लिश स्पोकन व कंप्यूटर शिक्षा देकर उनके बेहतर भविष्य को दिशा देने का प्रयास करने पर अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ समर्पण सेवा ग्रुप की संचालिका मीनाक्षी गुलेच्छा व तपस्या सिंह का सम्मान किया गया। इस अवसर पर समर्पण सेवा की शांता बोरा, पुरुषी जैन, निकिता जैन, कमला भील, मनीषा माथुर, ज्योति जांगिड़, दीपक जैन, संदीप शर्मा, नैना जैन, मंजू तुलसी जैन, प्रियंका जैन, काव्या, सरोज भार्गव, पुष्पा, नीता, चेष्टा जैन, प्राची जैन, प्रियंका जैन, कमला उपस्थित रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजेंद्र प्रसाद शर्मा जिला शिक्षा अधिकारी, विशिष्ट अतिथि कांता पवार प्रधानाचार्य, किशोर बोरा प्रधानाचार्य सीनियर स्कूल, देवेंद्र थानवी प्रधानाचार्य मॉडल स्कूल, लक्ष्मण गौड़ प्रधानाचार्य, प्रीति कोठारी प्रधानाचार्य सेंट्रल स्कूल, लायंस क्लब मरुवीरा अध्यक्ष सुलेखा गड़ोदिया, अशोक शर्मा व अशोक जैन उपस्थित थे। जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के सफल क्रियान्वयन के लिए गोपाल सिंह अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में आज विधानसभा क्षेत्र फलोदी व लोहावट के ब्लॉक ईएलसी प्रभारी तथा कैंपस एम्बेसडर के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। गोपाल सिंह ने स्वीप कार्यक्रम के तहत अब तक करवाई गई गतिविधियों पर चर्चा की तथा भविष्य में की जाने वाली कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की। फलोदी ब्लॉक स्वीप कार्यक्रम प्रभारी राकेश कुमार ने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग के सी विजिल ऐप के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी नागरिकों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उन्होंने महिला मतदान को बढ़ावा देने की कार्य योजना भी प्रस्तुत की। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर दूसरा दशक द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 7 स्कूलों की 40 बालिकाओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता का विषय आज की बालिका कल के सपने था। बालिकाओं का माला पहनाकर स्वागत किया गया। चित्र बनाने के लिए प्रत्येक बालिका को कलर, पेंसिल, स्केल, रबर, शार्पनर, ड्राइंग कॉपी आदि सामग्रियां दी गई। बालिकाओं ने चित्र के माध्यम से अपने सपनों को दर्शाया। बालिकाएं भविष्य में कलेक्टर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, आईपीएस, वकील, शिक्षिका आदि बनना चाहती हैं। निर्णायक कमेटी ने 8 सर्वश्रेष्ठ चित्रों का चयन किया। चयनित बालिकाओं को ड्राइंग सेट देकर सम्मानित किया गया। बालिकाओं ने सर्वश्रेष्ठ चित्रों को पेश करते हुए चित्र बनाने के पीछे की भावना को बताया। सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय की खुशबू, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेघवाल बस्ती की भूमिका, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालियों का बास की जमुना, रॉयल अकेडमी स्कूल की डिम्पल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दया सागर की संगीता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सदावता की नीतू माली, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एसएमबी की निशा व खुशी राजपुरोहित ने अपनी भावनाओं से अवगत करवाया। शिक्षिका नेहा शर्मा, अलका पुरोहित, विक्रम, इंदु सिसोदिया, प्रभा बिश्नोई, पूजा बोहरा व कल्पना पंचार्य ने भाग लिया। परियोजना निदेशक मुरारीलाल थानवी ने आभार जताया। नहर से पानी चोरी करने वाले बदमाशों ने पानी चोरी रोकने के लिए पेट्रोलिंग करने वाले कर्मचारी के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जोधपुर रेफर किया गया है। पीएचडी जोधपुर के सहायक अभियंता ने पुलिस थाना नोक में इस संबंध में मुकदमा दर्ज करवाया है। रिपोर्ट के अनुसार नहर पर पेट्रोलिंग करने वाले भंवर सिंह पर आज शाम 5:30 बजे कैंपर में भरकर आए महिपाल पुत्र चैनाराम, रमेश, सुभाष निवासी तालरिया व अन्य जनों ने हमला कर दिया, मारपीट की और गाड़ी चलाकर जान से मारने का प्रयास किया। रिपोर्ट के अनुसार नोक अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे जोधपुर रेफर किया गया। भंवर सिंह ने अधिकारियों को बताया कि हमलावर वही लोग हैं जो नहर से पानी चोरी करते हैं और वे उन्हें रोकते हैं, जिससे वे उनसे रंजिश रखते हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनजर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र फलोदी रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर अर्चना व्यास की अध्यक्षता में प्रचार सामग्री मुद्रण संचालकों की बैठक आज उपखंड कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर व्यास ने विधानसभा आम चुनाव के तहत लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127 क के प्रावधानों के अंतर्गत पंपलेटों, पोस्टर इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के संबंध में संचालकों को जानकारी दी एवं उपस्थित मुद्रण संचालकों को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी परिपत्र के प्रावधानों की पालना करने के संबंध में आदेश दिए।
तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही या प्रावधानों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई के संबंध में अवगत कराया। बैठक में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी सुरेश कुमार बिस्सा एवं मुद्रण संचालक उपस्थित रहे। बिश्नोई समाज के प्रमुख तीर्थ मुकाम में आगामी अमावस्या के अवसर पर होने वाले विशाल मेले की पूर्व संध्या पर लालासर सातरी धाम में युवाओं के सम्मान व प्रेरणा के लिए 13 अक्टूबर को शाम 3 से 7 बजे तक युवा संगम एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया है। समारोह के बारे में जानकारी महंत स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने देते हुए बताया कि मुख्य अतिथि डॉक्टर आर बिश्नोई, डीजीपी मेघालय, मुख्य वक्ता IPS दिनेश बिश्नोई, IES अरविंद बिश्नोई, RJS मोनिका बिश्नोई, रेसलर किरण बिश्नोई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मांगीलाल सारण, रेसलर अश्विनी बिश्नोई, व्याख्याता राजा राम जमर होंगे। युवा संयोजक अभिषेक बागड़वा ने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन श्री जम्बेश्वर पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान लालासर सातरी धाम के तत्वाधान में किया जा रहा है। इस दौरान प्रतिभा सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए वर्ष 2023 में केंद्र और राज्य सेवा में चयनित अभ्यर्थी, IIT और नीट में सफल विद्यार्थी, राष्ट्रीय स्तर के खेल में हिस्सा ले चुके खिलाड़ी, रिसर्च, व्यवसाय, पत्रकारिता, NGO आदि क्षेत्रों में विशेष कार्य करने वाले व्यक्तित्व प्रतिभाएं को सम्मानित किया जाएगा। के उच्च प्राथमिक विद्यालय जम्बेश्वर नगरी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोष्ठी में प्रधानाध्यापक शिवनाथ बिश्नोई ने कहा कि शिक्षित बालिका ही राष्ट्र का भविष्य है। इस दौरान कक्षा 7 की छात्रा सुमन ने प्रधानाध्यापक बनकर विद्यालय का संचालन किया। इसके अलावा अध्यापिका के रूप में छात्रा भावना, सरोज, शिल्पा, ममता आदि ने अध्यापन का कार्य करवाया। प्रधानाध्यापक शिवनाथ बिश्नोई, इमीलाल बिश्नोई, शेराराम, हनुमानराम जागू, सदर मेघवाल आदि उपस्थित थे। शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ पाप ब्लॉक अध्यक्ष शिवनाथ बिश्नोई ने बताया कि जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन 13 व 14 अक्टूबर को श्री हनुमंत गार्डन जोधपुर में होगा। सम्मेलन में कई मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। सम्मेलन में लगभग 300 शिक्षक भाग लेंगे। सम्मेलन में अनेक मुद्दों पर चर्चा होगी। तो बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आगे धन्यवाद। शुभ रात्रि।